आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल लूप्स। तो सर्कल्स क्या होता है उससे पहले देखना पड़ेगा कौन कौन सा सर्कल इसमें यूज होगा। सर्कल जो होगा एक तो एस सर्कल होगा, एस सर्कल यूज होगा इसमें, और एस एस सर्कल यूज होगा, एस सर्कल यूज होगा, एस एस सर्कल यूज होगा ये चैप्टर में। उसका लूप्स लूप जो है एस टी लूप यूज होगा और एस टी आर लूप यूज होगा इसमें। तो फाइनल लूप क्या है? फाइनल लूप जो है एन हुक है, एन हुक यूज होगा और एफ बी हुक यूज होगा। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुका था, एन हुक और एफ बी हुक के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ चुका था। तो एन हुक और एफ बी हुक में सर्कल और लूप जो यूज होगा इसमें। ठीक है, एन हुक ये दोनों में ये क्या बोलता है, एस टी क्या बोलता है, एस टी लूप और एस एस सर्कल एन हुक का आगे में आएगा। अच्छा देख लो, मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। जैसे एक वर्ड लिखा डेन, डेन में ऐसे लिखना है, डी एन डेन ऐसे लिखना है। इसमें एन हुक आ गया, यहाँ पर एन हुक दिखाई जा रहा है ना, डेन एन हुक आ गया। अब और एक वर्ड लिखना है डेंस, डेंस, डेंस में ये आएगा, एनो का पर एस सर्कल आ जाएगा। एनो का पर जब एस सर्कल स्टेट स्टॉप पे आएगा तो एनो शो नहीं होगा। ठीक है, एनो का पर एस सर्कल यहाँ पर आ गया तो एनो शो नहीं होगा। ये डी एन डेन, ये हो गया, डी एन डेन हो गया, डी एन डेंस हो गया। ये उसका यहाँ पर डेंसेस, डेंसेस में यहाँ डबल एस आ जाता है, ऐसे लिखना है डेंसेस। ये डी डी एन एस एस डेंसेस, ये डबल एस यहाँ में आ गया। डबल एस जब आता है तो एस जो ये सर्कल तरफ बड़ा हो जाता है और एनो कॉपर में आ जाता है। ये और एक है डेंस्ड, डेंस में भी ये आता है, जीडी का हो जाता है, जीडी का हो जाएगा। जीडी वाला में जीडी के बारे में पढ़ चुका था हम लोग, ये एसटी लूप में पढ़ चुका था। जीडी आएगा, जीडी का साउंड आएगा, जीडी का साउंड से क्या करना है, एसटी लूप दे देना है। ये हम लोग इसके बारे में जीडी का कहाँ पढ़ा था, ये चैप्टर 10 में पढ़ा था। ठीक है, लूप एसटी नेक्स्ट में पढ़ चुका, जीडी का बारे में पढ़ चुका था। जो जीडी जो है एक हैवी साउंड है, इसका आगे में अगर एनो कॉपर में जीडी आता है तो उसको एसटी लूप दे देना है। फिर पेन, पी एन पेन, ये एनो का आ गया। फिर पेन्स, पेन्स में एस सर्कल एनो कॉपर में आ जाएगा। ये एक वर्ड है एक्सपेंस, एक्सपेंस में सेम है, ऐसे लिखना है, ए के एस पी एन, एक्सपेंस। फिर स्पिन, ऐसे एस पी ई एन प्लस और स्पिन्स। ये हो गया, स्पिन हो गया, एस पी एन स्पिन हो गया। क्या था, स्पिन्स, स्पिन्स में क्या है, एनो कॉपर सर्कल आ जाएगा, थर्ड प्लेस वाइज थ्रू दी लाइन जाएगा ये स्पिन्स। फिर स्पिन स्टार्ट, सब किताब में दिया गया, बुक में दिया गया है। ये स्पिन स्टार, स्पिन स्टार में एस टी लूप आएगा ऐसे। फिर स्पिन स्टार्स,
स्पिन स्टार्स में एसटीआर लूप के साथ एस एक्स्ट्रा एस ऐड हो जाएगा। ये जो एस को यहाँ पर ऐड कर दिया, सर्कल में ऐड कर दिया, विद ग्लेन, ऐसे लिखना है, गेल एंड ग्लेन ऑन द लाइन में रहेगा। तो ग्लेंस ऐसे रहेगा ऑन द लाइन। फिर ग्लेंसेस, इसमें डबल एस आ जाएगा। ग्लेंसेस, फिर है ग्लेंस्ड, ये ग्लेंस्ड हो गया। यह था डिस्पेंस, इसमें भी ग्लेंस में भी देखो जीडी है, जीडी का साउंड है। जीडी का साउंड जब आता है तो एसटी लूप दे देना है, ग्लेंस्ड। डिस्पेंस में एस का हो जाता है, सिंगल एस का। DESPANS, डिस्पेंस। DESPANS, डिस्पेंस। ये डिस्पेंसर्स, डिस्पेंसर में डबल एस आ जाएगा ऐसे, DESPANS, NSS, डिस्पेंसर्स, DESPANS, NSS, डिस्पेंसर्स। ये डिस्पेंस्ड, डिस्पेंस में क्या है, जीडी का साउंड आएगा, डिस्पेंस्ड। DESPANS, GD, डिस्पेंस्ड, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद में है, नीचे में 90A दिया हुआ है। 90A में लिखा है कर्व्स followed by NS etc। इसमें हेवी साउंड जीडी का बारे में बताया है। हेवी साउंड जीडी के बारे में बताया, सॉरी जीडी नहीं, जी के बारे में, जी के बारे में बताया। हेवी साउंड जी के बारे में बताया, ठीक है। तो जी का आगे में अगर एन आता है तो एन को हुक में देना है, ठीक है। जी के आगे में अगर एन आता है तो एन को हुक में देना है। इफ एन precedes Z sound, then N should be inserted in hook form। इसका मतलब क्या है कि G का आगे में अगर N आता है तो N को हमको हुक फॉर्म में देना है, ठीक है। G का आगे में अगर N आता है उसको हुक फॉर्म में लिखना है, क्योंकि G एक हेवी साउंड है। तो यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, एक वर्ड लिखा फाइन, लिखा है फाइन, फाइन, फाइन ऐसे होता है, फाइन, फाइन, ये फाइन हो गया। दूसरा वर्ड है फाइंज, फाइंज में जी का आवाज आ रहा है, फाइंज लिख रहा है, FING, फाइंज। तो इसमें एन को क्या किया, जी का आगे में हुक में दिया हुआ है।
वाइंज, भाइंज बोलता है, इसको भी एन बुक में दिया है, VING, भाइंज। फ्रॉन्च, FR, देखो FRONG, फ्रॉन्च। फ्रॉन्च, THRONG, फ्रॉन्च, इसको थर बोलता है, THRONG, फ्रॉन्च। तो जी का आगे में एन को हुक में देना है। और भी वर्ड है, फिर है साइंज, ये हो गया साइंज, हो गया शो ING, साइंज। बेलूंज, BALUNG, बेलूंज। फिर अर्ज, ARNG, अर्ज, एंज। फिर फ्रोंच, फ्रोंच में भी जी का हो जा रहा है, सॉरी फ्रोंच नहीं है वो, जॉन्ज है, जॉन्ज। जॉन्ज में क्या होगा, GONG, जॉन्ज। ठीक है, GONG स्ट्रॉन्ज हो गया, जॉर्ज हो गया, GONG, जॉर्ज। माइंज, MING, माइंज। फिर नाइंज, NING, नाइंज। फिर लॉन्च, लॉन्च, LONG, लॉन्च। ऐसे करके लिखना है। तो जी का आगे में एन हुक आएगा। अभी नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज है 68, पेज 68। इसमें 90B के बारे में बता रहा है। 90B में लाइट साउंड NS का बारे में बता रहा है, लाइट साउंड NS। NS जो है लाइट साउंड है, ठीक है, NS जो लाइट साउंड है, S जो होता है लाइट साउंड होता है, और G होता है हैवी साउंड। तो जब NS दिया, NS समझ क्या करना है, N को फुल स्टॉप में देना है, S का आगे में जो N आएगा तो फुल स्टॉप में देना है, ऐसे लिखना है, N को फुल स्टॉप में देना है, ठीक है, NS फुल स्टॉप में देना है। यहाँ पे बहुत सा वर्ड दिया है एग्जांपल के लिए, जैसे लिखा फैंस, फैंस में लाइट साउंड का आवाज सुनाई दे रहा है, ऐसे लिखना है, FANS, फैंस हो गया। फिर एविंस, ABENS, एविंस। ये A हो गया, B हो गया, E हो गया, NS, एविंस। फिर लेंस, LANS, लेंस।
फिर मीन्स, MENS मीन्स, फेंस, थो 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 ANS, फेंस हो गई, ये NS है ना, फेंस। ये नॉन्स, NONS, नॉन्स। ऐसे करके लिखना है, लाइट साउंड S में N को स्टॉप में देना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हाँ इसमें कुछ वर्ड दिया हुआ है, जैसे फेंस लिखा हुआ है, ये फेंस होता है, FANS, फेंस होता है, ऑन द लाइन। फेंसेस, फेंसेस में यहाँ डबल एस आएगा, हाँ फेंसेस, FANSS, फेंसेस। फिर फेंस्ड, GD का हो जाएगा FANSZD, FANZD, फेंस्ड। फेंसिंग, फेंसिंग हो गया। FANS इंग, फेंसिंग। ये लास्ट वाला जो इंग है, लास्ट वाला जो इंग है, एस का जो है इसे इंग, इंग है, फेंसिंग। फिर है मीन्स, सॉरी फेंसिंग दिया हुआ है, ओके मीन्स। MENS मीन्स हो गया। फिर मीन्सेस, MESS मीन्सेस। फिर मीन्सर, मीन्सर में ये नीचे चला जाएगा M और N, MENSR मीन्सर, MENSR मीन्सर। मिन्सिंग, ये मिन्सिंग हो गया, MENS इंग, मिन्सिंग, ऑन द लाइन। फिर आता है एविंस, ए देखो AVE, यहाँ में E आएगा, ABENS एविंस। फिर एविंसस, SS आएगा, डबल S आएगा, ABENSS एविंसस, ABENSS एविंसस। एविंस्ड, GD का हो जाएगा AVENZD, एविंस्ड। फिर एविंसिंग, एविंसिंग हो गया, यहाँ में डायरेक्ट इंग आएगा, ABENS इंग, एविंसिंग। ऐसे करके लिखना है सबको, सब पे लाइट साउंड है तो उसमें क्या करना है, एन को स्टॉप में देना है, एस का आगे में।
तो इसके बाद में आता है 91। 91 में क्या लिखा है? सर्कल एस एडेड टू एवरी हुक्स। एफबी हुक में सर्कल एस को ऐड करना है। जब सर्कल एस को एफबी हुक में ऐड करेगा तो दोनों को दिखाना पड़ेगा। एफबी हुक को भी दिखाना है, एस सर्कल को भी देना है, दोनों को दिखाना पड़ेगा। जैसे क्वार्टे का पॉफ लिखा है, यूएफ पॉफ हो गया। फिर पॉप्स, POFS पॉप्स। कैप्स, KAVS कैप्स। ये ऑन द लाइन में, हाँ ऑन द लाइन में रहेगा। वेब्स, WAVS वेब्स, WAVS वेब्स, दोनों को शो करना है। एस सर्कल को दिखाना है, एफबीओ को भी दिखाना है। हिप्स, HEVS हिप्स। ऑपरेटिव्स, OPA रे ए TEVS ऑपरेटिव्स। OPA रे ए TEVS ऑपरेटिव्स। ऑब्जर्व्स, OOBSA रे VS ऑब्जर्व्स। फिर आर्काइव्स, RRKIVS आर्काइव्स। ये हो गया RRKIVS आर्काइव्स। फिर है शेरिफ्स, ये हो गए शेरिफ्स। शेरिफ्स में क्या था? श आता है स्टार्टिंग में। ये श ए शो ए रे EFS, शो ए रे EFS शेरिफ्स, ऐसे कर लिखना है। अब नेक्स्ट है 92। 92 दिया है, इसमें कुछ सिंपल वर्ड दिया है। इसमें VDL NS और NG। NS के NS is a light sound, NG is a dark heavy sound। NS is a light sound, NG is a heavy sound। तो कुछ सिंपल वर्ड दिया है, इसमें लिख के दिया हुआ है। हम लिख के दिखा रहे हैं इसको खुद भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पेंसिल दिया हुआ है, PANSEB पेंसिल, PANSEB पेंसिल। डेंसिटी, DNSET डेंसिटी।
कैंसर, JANSAL, कैंसर, JANSL, कैंसर। जॉनसन, JONSON, जॉनसन। So the कैंसर, कैंसर हो गया। KANSAR, कैंसर। क्लिंसर, क्लिंसर मतलब क्लेंसर बोलता है उसको, हम लोग तो क्लिंसर बोलता है, वो लोग इंग्लिश वाला लोग क्लेंसर बोलता है। ऑन द लाइन में रहेगा। KLANSAR, क्लेंसर, ऑन द लाइन में रहेगा ये।